गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने यह पाठ कहानी के रूप में समझा। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज हम पाठ को आरंभ करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। पुनरागमन, दोबारा आना। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के सिवा न कोई और चेष्टा शेष थी। चेष्टा, इच्छा और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। लेखक यहाँ यह बताना चाह रहा है कि बूढ़ी थी, उनके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। वे हमेशा अपनी कोठरी के अंदर अकेली पड़ी रहती थी। अगर कोई बाजार से सामान लाता और खाने का समय टल जाता और उन्हें वह नहीं मिलता तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। उनका रोना साधारण नहीं था, वह अपना गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। आगे लिखकर कहता है, उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। उनके पति का देहांत हो चुका था और काफ़ी समय बीत चुका था। बेटे तरुण, तरुण यानी कि जवान होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उनके भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। संपत्ति, जायदाद। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी, मिठाई भी कठिनाई से मिलता था। लेखक यह बता रहा है कि जब बुद्धिराम को संपत्ति की लालसा थी, जब बुद्धिराम को संपत्ति लेनी थी काकी से, तो उसने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे। उसने ये कहा था कि काकी मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा, कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। लेकिन संपत्ति मिलते ही बुद्धिराम इन सब वादों को भूल चुका था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता है, स्वाभाविक प्राकृतिक द्वेष होता है, प्राकृतिक लड़ाई होती है। और जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और अधिक सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। लेखक बता रहा है कि जब माता पिता का रंग देखते, यानी कि जब बुद्धिराम की पत्नी उनको सताने लगते, कभी तो कोई चुटकी काटकर भाग जाता और कभी मुंह में पानी भरकर उनके ऊपर कुल्ली कर देता। इसी तरह उन्हें सताते रहते थे। लेकिन जब वह इन सब चीज़ों के ऊपर रोती तो सब यह सोचते थे कि काकी तो खाली खाने के लिए ही रो रही है। अतएव उनकी चीख और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। आर्तनाद, रुद्र स्वर। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, अनुराग यानी कि प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रक्षागार, सुरक्षित जगह। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। लेखक यहाँ बता रहा है कि काकी से सिर्फ बुद्धिराम की जो छोटी बेटी लाडली थी वह ही स्नेहपूर्वक उनका कार्य करती थी, उनसे प्रेम करती थी। और अपने हिस्से की जो मिठाई और चने हुआ करते थे वह काकी के पास बैठकर खाती थी, क्योंकि काकी के पास वहाँ कोई भी नहीं आता था, उसे वह जगह सुरक्षित लगती थी। इसलिए दोनों के अंदर बहुत प्रेम था। रात का समय था। स्वादन कर रहा था। विस्मयपूर्ण नेत्र यानी कि हैरत से किए हुई आंखें। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराज का तिलक आया था, उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। व्यस्त यानी कि बिजी होना। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे।
एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इमली की महक आ रही होगी, महक, खुशबू। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ से लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आकर बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ, धैर्य यानी कि आराम मिला, तसल्ली मिली, जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठकर होता है। लेखक यहाँ बताना चाह रहा है कि आज बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक आया है, घर में उत्सव बन रहा है, सारी स्त्रियाँ गाना गा रही है और बच्चों की एक मंडली उन्हें देख रही है और भट्टियों पर कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई है। किसी कढ़ाई में पूड़ियाँ बन रही है, किसी में कचौड़ियाँ बन रही है और बड़े एक हांडे के अंदर मसालेदार तरकारी बन रही है। सभी चारों ओर मसालों की लग रहा है कि मुझे इतनी अच्छी पूड़ियाँ मिलेगी, लाल लाल पूड़ियाँ मिलेगी और कचौड़ियों में अजवाइन होगी, इमली की महक आ रही होगी। यह सब विचार करके काकी की क्षुधा और ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि उनकी भूख को यह खुशबू और ज़्यादा बढ़ा रही है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेले दौड़ते दौड़ते बेचैन हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, किंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। अवसर यानी कि मौका नहीं पा रही थी। इस अवस्था में, इस उम्र में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। अब बूढ़ी काकी जब कढ़ा के पास आकर बैठी तो रूपा अपने भंडार गृह से आ रही थी, तो उसने देखा कि काकी कढ़ाई के पास बैठी है, तो वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाई और काकी को घसीटते हुए उनकी कोठरी में ले गई और उन्हें डांटने लगी। उन्हें कहने लगी, अभी तो भगवान के भी भोग नहीं लगा है और किसी भी मेहमान ने भोजन नहीं किया है, तो मैं तुम्हें खाने को कैसे। न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। पश्चाताप यानी कि पछतावा कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच्ची तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। बूढ़ी काकी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक मुझे कोई नहीं बुलाने आएगा, तब तक मैं खाने के लिए नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वे बुलाने का इंतजार करने लगी। मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ, मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। स्वादेंद्रियाँ यानी कि स्वाद के अनुसार इंद्रियाँ। उनके मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी में पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है,
कहा करे इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। काकी अपने मन में यह विचार कर रही थी कि आज तो मुझे पूड़ियाँ मिलेगी, मसालेदार सब्जी मिलेगी, तो मैं पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, दही खाऊंगी, शक्कर खाऊंगी, मिठाइयाँ खाऊंगी। हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से यानी कि आंखों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। अब काकी से इंतज़ार नहीं हुआ और काकी अपने हाथों के बल घसीट घसीट कर रेंगती हुई आंगन में चली गई। लेकिन काकी का दुर्भाग्य यह था, उसे पहले यह लग रहा था कि सारे मेहमान चले गए हैं, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ तो कोई मेहमान नहीं गया, सभी मेहमान मंडली लगाए हुए बैठे हैं, तो वह वहाँ जा पहुँची और कढ़ाई के पास बैठ गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिलाए यानी कि झल्लाने लगे, उसको डांटने लगे। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। इस पर जब बुद्धिराम ने उन्हें देखा तो उनसे रहा नहीं गया, वे काकी को डांटने लगे और उनके हाथ को पकड़ते हुए घसीट कर उन्हें अपनी कोठरी में पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाई भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। निर्लजता यानी कि बेशर्मी के लिए। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। सभी मेहमानों ने भोजन कर लिया था, घर वालों ने भोजन कर लिया था, हालांकि धोबी नाई ने भी भोजन कर लिया था, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने भी भोजन नहीं दिया था। इस पर उनकी बेटी लाडली को बहुत दया आ रही थी। लाडली को काकी से काफ़ी प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को थोड़ी सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे आते, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य यानी कि तसल्ली देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से नहीं जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, अधीर यानी कि बेचैन हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ खाकर कैसा प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी को कोठरी की ओर चली। लेखक यहाँ बताना चाह रहा है कि शायद मेरी माँ मुझे डांटेगी, तो वह अपनी माँ के सोने का इंतज़ार करी थी। उसे यह लग रहा था कि मेरी माँ सो जाए, उसके बाद ही मैं काकी को पूड़ियाँ खिलाकर आऊँगी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाई लिए जाता है, उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई, मूर्छित यानी कि बेहोश हो गई। जब वे सचेत हुई यानी कि उन्हें जाग आई, उन्हें होश आया, तो किसी भी जरा भी आहट न मिली। आहट यानी कि कोई भी आवाज़ नहीं मिली। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई, तसल्ली के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा अचानक उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। जब लाडली की माँ सो चुकी थी तो लाडली काकी के कोठरी में गई और काकी को जगाया कि काकी मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। और काकी ने लाडली की आवाज़ सुनी और उठ बैठी हुई और उससे पूछा कि तुम्हारी माँ ने यह पूड़ियाँ दी है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने नहीं दी, यह तो मेरे हिस्से की पूड़ियाँ है।
लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी ही वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की शुदा शुदा यानी कि भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया, उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। जैसे जब थोड़ी सी बारिश होती है और गर्मी को बढ़ा देती है, उसी प्रकार थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख को और बढ़ा दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे गिरे थे। खुरचन बचा हुआ जो खाना होता है, उसके अन्न के टुकड़े, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी, यानी कि स्वाद ले रही थी। हृदय हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन यानी कि व्याकुल मन, बेचैन मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, उचित, अच्छे और बुरे का ज्ञान। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा अचानक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय यानी कि मतलब समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओ दही कितना स्वादिष्ट है, यानी कि दही कितना स्वाद है। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, कितनी अच्छी है, सुंदर हैं। खस्ता कितना सुकोमल, खस्ते कितने नर्म हैं, मुलायम है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह क्या काम कर रही हूँ। मुझे कुछ कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा मैं काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। काकी को पता लग रहा था कि मैं यह गलत कार्य कर रही हूँ। मैं लोगों की जूठी पत्तलों में से निकाल कर खाना खा रही हूँ, लेकिन मैं मेरी स्वाद के स्वाद के कारण यह कर रही हूँ, तो यह मैं गलत कर रही हूँ। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के उधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी और क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। जब रूपा को लाडली नहीं दिखी तो उसने अपने आसपास देखा और लाडली उसे नहीं मिली, तो वह उठ खड़ी हुई और उसने देखा कि जूठी पत्तलों के पास लाडली चुपचाप खड़ी है और काकी भी जूठे पत्तलों में से उठाकर खाना खा रही है। इस पर रूपा का हृदय सन रह गया, वह सन सी रह गई। यह वह दृश्य था जिसे देख कर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। विपत्ति यानी कि कोई संकट आने वाला है। क्रोध, गुस्सा, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। भय यानी कि डर से उसकी आंखें भर गई थी रूपा की, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे भगवान रुष्ट हो जाएंगे। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? जो मैंने यह कार्य किया है, तो इसके पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। उसने आकाश में अपने दोनों हाथों को उठाया और कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करना, यानी कि हे ईश्वर, आप मेरे बच्चों पर दया दृष्टि रखना। इस अधर्म का, इस अन्याय का दंड उन्हें मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। यानी कि जो यह कार्य आज मैंने किया है काकी को खाना खिलाने का, तो यह पाप मेरे सिर पर मत रखना। मेरा कुछ भी भगवान भला बुरा ना करे, मेरे बच्चों पर दया दृष्टि करना, ऐसी उसने भगवान से प्रार्थना की। रूपा का स्वार्थपरता और अन्याय इस पर प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, निर्दयी यानी कि दयाहीन हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण, हे दया मैं भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। उसने अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए और ईश्वर के आगे कहा कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, मुझे जिसकी संपत्ति मिल रही है आज उसके साथ ही मैं गलत कार्य कर रही हूँ, ऐसा उसने भगवान से कहा। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने
कंठावरोध यानी कि बोल न पाने की स्थिति। काकी उठी, उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भारी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। उसने काकी से भी ऐसा कहा कि आज मेरे से गलती हो गई है तो इसकी सज़ा भगवान मुझे न दे, इसकी आप परमात्मा से प्रार्थना करना। भोले वाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सद्इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। जिस प्रकार से भोले भाले बच्चों को जब खाना मिलता है और वे अपनी डांट फटकार को भूल जाते हैं, उसी प्रकार से जब काकी को खाना मिला तो वे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक चित्र को पेश किया है जिसे पढ़कर आंखों में अश्रु बहने लगते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति कई बार ऐसी गलती कर बैठता है कि उससे वह स्तब्ध रह जाता है। वृद्धजनों का अपमान तथा उनकी उपेक्षा शोभा नहीं देती, किंतु धन तथा ताकत हमसे ऐसा करवा देते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद गंभीर प्रायश्चित करना पड़ता है। धन्यवाद।